वीर भारती। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका, लोगों ने लड़कों की टोली को मेंढक मंडली नाम किस आधार पर दिया? यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? जेठ और आषाढ़ के महीने में जब पानी की कमी होती थी तो उस समय क्या है, वहां बच्चों की टोली बनकर क्या है, गलियों में नंग दड़ंग होकर शोर शराबा करती हुई घूमती थी। तो उनके इस क्रियाकलाप को देखकर लोगों ने उन्हें मेंढक मंडली नाम कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। उसके बाद है, यह टोली अपने आप को इंद्रसेना कहकर क्यों बुलाती थी? तो अनावृष्टि के कारण जब चारों तरफ क्या है, सूखा ही सूखा छा जाता था, जमीन क्या है, पत्थर बन जाती थी, जो पशु पक्षी हैं जब प्यासे मर रहे हुए होते हैं, तो यह सेना अपने आप को इंद्र की सेना कहलवाती थी, क्योंकि इनका मानना था कि जब ये ऐसा काम करेंगे, उनके इंद्र को प्रसन्न करेंगे, तो इनसे खुश होकर, इनके क्रियाकलापों से खुश होकर इंद्र देवता क्या है, वर्षा करेंगे, और वर्षा होने से क्या है, चारों तरफ क्या हरियाली छा जाएगी, ऐसा इनका मानना था। इस कारण से लोग इन्हें क्या है, इंद्रसेना कहकर भी पुकारते थे। इसके बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन है, जीजी ने इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने को किस तरह सही ठहराया? जीजी ने लेखक को बताया कि जब तक हम पानी का अर्घ्य नहीं देंगे, दान नहीं करेंगे, तब तक क्या है, इंद्र देवता प्रसन्न नहीं होंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने भी दान की महिमा को सर्वोत्तम बताया है। ऋषि मुनियों ने दान की महिमा इस प्रकार बताई है कि जो दान क्या है, त्याग की भावना से दिया जाता है, अर्थात मान लो हमारे पास क्या है, पहले से किसी चीज की कोई कमी है और हम उसका दान करते हैं, त्याग करते हैं, तो उस दान को क्या है, सर्वोत्तम बताया गया है। तो इसी कारण से जब जेठ और आषाढ़ के महीने में जब पानी की कमी होती है, तो उस समय जब हम सूर्य भगवान को अर्घ्य देते हैं, उस दान को सर्वोत्तम बताया गया है, और उस अर्घ्य से प्रसन्न होकर इंद्र देवता क्या है, वर्षा करते हैं। तो उसके बाद दूसरा उदाहरण जीजी ने बताया कि जिस प्रकार हम 1 एकड़ में क्या 30-40 मन गेहूं प्राप्त करते हैं, और शुरुआत में क्या है 20-25 किलो बीज के रूप में देते हैं, और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो 30-40 मन पैदावार होती है। तो उसने कहा कि जब भी कोई भी चीज प्राप्त की जाती है, उसको उससे पहले क्या थोड़ा बहुत त्याग किया जाता है, अर्घ्य दिया जाता है उस चीज का। इस प्रकार जीजी ने लेखक को तर्क दिया। उसके बाद है, पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? सबसे पहले तो जो गुड़दान है, जो चने हैं और गुड़ हैं, इनको मिलाकर क्या है, गुड़दानी बनाया जाता है। तो इसमें बताया गया है कि पानी दे गुड़दानी दे, मेघों से पानी के साथ गुड़दानी की मांग क्यों की जा रही है? अर्थात क्या है, जब इंद्र देवता प्रसन्न होंगे, प्रसन्न होने के बाद जब क्या है, वर्षा होगी, चारों तरफ क्या है, हरियाली ही हरियाली छा जाएगी, क्या है, जो भूमि है, भूमि को पानी मिल जाएगा, अच्छी वहां पर पैदावार होगी, वो लहराने लगेगी, जो पशु पक्षी हैं उनको पीने के लिए पानी मिल जाएगा, वो मरेंगे नहीं, अच्छी प्रकार से दूध देंगे, लोगों को अनाज मिल जाएगा, सभी का जीवन क्या है, सुखमय हो जाएगा। इस प्रकार गुड़दानी की मांगे की जा रही है। इसके बाद है, गगरी फूटी बैल प्यासा, इंद्रसेना के खेल गीत में बैलों के प्यासा रहने की बात क्यों मुखरित हुई है? अर्थात ये लेखक का मानना है कि जो है बादल उमड़े भी, वर्षा भी हुई, लेकिन वर्षा होने के बाद भी गगरी फूटी, गगरी होती है एक छोटा घड़ा फूटा का फूटा रह गया, बैल प्यासे के प्यासे रह गए, किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। तो लेखक का ऐसा मानना है कि इसमें किसी का कोई वो नहीं है, इसमें इस प्रश्न के माध्यम से भ्रष्टाचार की और संकेत किया है कि भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन वो क्या है, आम आदमी तक नहीं पहुंचती। आम आदमी तक पहुंचते क्या है, वो क्या है, समाप्त हो जाती हैं।
इस प्रकार से लेखक ने कहा है गगरी फूटी बैल प्यासा, अर्थात बादलों के उमड़ने के साथ साथ गगरी भी फूटी की फूटी रह गई, बैल प्यासे के पैसे रह गए। अर्थात क्या कल्याणकारी योजना का किसी ने क्या कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद है इंद्र से, लास्ट क्वेश्चन है, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियों का भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? इंद्र सेना सबसे पहले क्या है, गंगा मैया की जय इसलिए बोलती है कि जो गंगा है, गंगा को माँ का दर्जा दिया गया है, उसे पवित्र माना गया है। हमारी संस्कृति में क्या है, नदियां सर्वोत्तम है, नदियों का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है जी, ऐसा मानना है कि नदियों के जल से क्या है, अगर नदियों में स्नान करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं तो हमारे जितने पाप हैं वो सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। और गंगा के जल को तो इतना पवित्र माना गया है कि लोग क्या है उसके जल को लेकर क्या है घर में लेकर आते हैं और अपने आप को क्या है, अपने आप को पापों से मुक्त पाते हैं। इस प्रकार गंगा में डुबकी लगाने से, स्नान करने से, तो इस प्रकार हमारी संस्कृति में क्या है, नदियों का बड़ा महत्व है।